सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत। नंद महोत्सव के प्रारंभ में श्री सुखदेव जी बोले हैं, परीक्षित नहीं बोला है। राधे राधे। इसलिए यहां शब्द है श्री सुखवाच। नंद महोत्सव के प्रारंभ में सुखदेव जी प्रारंभ कर रहे हैं। कोई कोई अध्याय ऐसा है जिसमें परीक्षित का वाचन होता है, लेकिन जब नंद महोत्सव प्रारंभ हो रहा है तो परीक्षित तो सुन रहा है कि मैं कहीं बीच में बोल करके सुखदेव जी के रस को भंग ना कर दूं। ऐसा बहुत बार होता है ना कि कथावाचक कथा में डूब रहे हैं और श्रोता जो है तरह तरह के प्रश्न कर रहे हैं। इसलिए परीक्षित ने अपने आप को मौन कर लिया और सुखदेव जी ने वाचन प्रारंभ कर दिया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत। ठाकुर जी का प्राकट्य कहां हुआ? कल आप लोगों ने कथा में सुना ना, कहां प्रकट हुए? मथुरा में प्रकट हुए ना, कारागार में, कंस के यहां मथुरा में प्रकट हुए। लेकिन यहां सुखदेव जी क्या कर रहे हैं? बोले नंदस्त्वात्मज। ध्यान से सुनिएगा। आत्मा वही जायते पुत्र, यहां शब्द का प्रयोग है आत्मज। जिस पुत्र को अपने द्वारा पैदा किया जाए उसको आत्मज कहा जाता है। अपनी आत्मा से जो पैदा हो उसको आत्मज कहा जाता है। लेकिन कल तो हमने कथा सुनी थी कि भाई भगवान प्रकट हुए मथुरा में और भगवान वहां से आए वसुदेव जी के साथ में गोकुल में, और कब अदला बदली करके चले गए वसुदेव जी किसी को पता नहीं चला। तो पर सुखदेव जी क्यों करें नंदस्त्वात्मज? राधे राधे। नेक जोड़ते बोलो राधे राधे। जब वसुदेव जी लेके आए तो सुखदेव जी क्यों करें नंदस्त्वात्मज? बोले नंद का ही लाला है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी में अर्थ किया है, अगर भगवान वसुदेव जी के द्वारा ब्रज में आते तो यहां यशोदा ने कन्या को जन्म दिया है, और जो कन्या है वो माया है। अगर उसी कन्या के द्वारा भगवान मां यशोदा का बाद में स्तनपान करते तो माया का झूठा दूध भगवान नहीं पी सकते। ये महाप्रभु जी का अर्थ है। राधे राधे। राधे राधे। माया जनितम दुग्धम ईश्वर नाप्यवेत। शोध नहीं दे। अगर माया उत्पन्न हुई है, कन्या उत्पन्न हुई है, तो उसके झूठे दूध को ईश्वर नहीं पिएगा। इसलिए सुखदेव जी ने कहा नंदस्त्वात्मज उत्पन्न। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल के जय। बाल कृष्ण लाल के जय। तो मतलब बोले सीधा सा मतलब है, भगवान एक समय में दो जगह प्रकट हुए हैं। मथुरा में भी प्रकट हुए हैं और गोकुल में भी प्रकट हुए हैं। मथुरा में जो प्रकट हुए हैं वो ऐश्वर्यशाली श्री कृष्ण है, और जो गोकुल में प्रकट हुए हैं वो माधुर्यशाली श्री कृष्ण है। अब आप कहेंगे कि वसुदेव जी जो लेकर के आए और यहाँ नंद बाबा के यहाँ जो लाला प्रकट हुए, इनका आपस में तालमेल कैसे हुआ? भाई दो दो कृष्ण हो गए। बड़ी अद्भुत कथा है। जो लोग पहली बार कथा सुन रहे हैं उनको थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन जो बार बार सुनते हैं, रसपान करते हैं कथा का, उनको बड़ा आनंद आ रहा होगा। भगवान एक समय में दो जगह प्रकट हुए, मथुरा में भी और गोकुल में भी। जो मथुरा में प्रकट हुए वो ऐश्वर्यशाली श्री कृष्ण थे। उनको वसुदेव जी सूप में रख के लेकर के आए, और जैसे ही गोकुल गांव में आए तो मां यशोदा के पास भी कृष्ण प्रकट हैं। कन्या भी प्रकट है और कृष्ण भी प्रकट है। तो जो वसुदेव जी लेकर के आए थे ना ऐश्वर्यशाली श्री कृष्ण को, वो माधुर्यशाली श्री कृष्ण को देख करके माधुर्यशाली श्री कृष्ण में मिल गए। राधे राधे। यानी दोनों कृष्ण मिलके एक हो गए। इसलिए ठाकुर जी ने जब वृंदावन से बाहर की लीला करी, ब्रज से बाहर की लीला करी, मथुरा की लीला करी, द्वारका की लीला करी, तो बोले ठाकुर तो सब एक ही है। पर ठाकुर जी कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं वृंदावन छोड़ के कभी बाहर नहीं जाता। बाहर जाने वाले जो कृष्ण हैं वो ऐश्वर्यशाली श्री कृष्ण हैं। एक रूप से हमारे ठाकुर जी ब्रज में ही लीला कर रहे हैं। इसलिए सुखदेव जी ने कहा, बोले नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने।
जाता हलादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिर लंकृतः। आज महाराज नंद बाबा के यहाँ लाला को जन्म भयो, कहा कहनो, आनंद ही आनंद छाए गयो चारों ओर, पूरे ब्रज मंडल में आनंद ही आनंद। सुनंदा भुआ जी ने जाके जैसे ही लाला को दर्शन कियो नंद भवन में, मैं यशोदा के बाम पार्श में लाला किलकारी भर रहे हो। जैसे ही चदरिया को हटायो, झीनी सी चदरिया को, तो सुनंदा जी ने बड़ी जोड़ते हल्ला मचायो, है गो 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 है गो। बोले कहा है गयो, बाहर नंद बाबा बैठे हैं, हाथ में माला जप रहे हैं। अब माला पे भगवान का नाम नहीं है, माला पे मंत्र कुछ और ही चल रहा है। बोले अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, क्योंकि चित्त दूसरी जगह है ना। मन जब दूसरी जगह होता है तो भजन में भी मन नहीं लगता। हाँ, माला तो चल रही है पर मंत्र कुछ और है। बोले अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है। बोले नंद के लाला की जय, यशोदा के छैया के जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे। जैसी सुनंदा जी ने आए के नंद बाबा ते कही, बाबा है गयो। बाबा ने कही कहा भयो। बोले ये बता कि तुम मुझको कहा देगो। बोले ये ले तिजोड़ी की चाबी, जो कछु चाहिए सो ले जाइयो, पर ये तो बता कहा भयो। अच्छा, ऐसे समय पे घर की नन्नों को भी चाहिए कि ले लेना चाहिए? राधे राधे। राधे, घर में जब खुशी का अवसर आए तो ननद का अधिकार होता है पुत्री का। बहुत सारी बेटियां ऐसी होती है, बोले कोई बात नहीं बाद में दे देना। बोले बाद में दोबारा देना, अभी तो उत्सव है, इसलिए हमारा अधिकार है, लाओ देव। सुनंदा जी ने कही बाबा कहा देगो। बोले ले तिजोड़ी की चाबी, जो कुछ चाहिए सो ले जाइयो, पर ये तो बता कहा भयो। बाबा तेरे यहाँ लाला को जन्म है गयो है। जय हो। हाँ, इतना कहा। तो हमारे यहाँ कहा जाता है प्रविष्ट एवं अमृत महारणवेशु आलिंगित विवानंद मंदा कन्या। जब नंद बाबा ने सुनी कि मेरे यहाँ लाला को जन्म भयो है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो नंद बाबा के कान में कौ ने अमृत उड़ेल दिया हो। नंदोत्सव का गौड़िया ग्रंथों ने बड़ा आनंद लिया है। अपने पुष्टि मार्ग ने तो क्या कहना, पर अनेक अनेक आचार्यों ने अपने अपने भाव प्रकट किए हैं। ओ नंद बाबा की प्रसन्नता को ठिकानो नहीं रहे हो। अब तो नंद बाबा के मन में चटपटी लग रही है कि जाए के लाला को दर्शन करूं। देखो प्राचीन काल में नियम, घर में अगर पुत्र का जन्म होगा तो पिता पुत्र का मुख 40 दिन बाद देखेगा। राधे राधे, जोड़ते बोलो ने। राधे राधे। कितने दिन बाद देखेगा? 40 दिन बाद। अब आज का समय तो महाराज बड़ा विचित्र हो गया, क्योंकि सबसे पहले पिताजी को ज्यादा लाड उमड़ता है और उन्हीं को जाकर के गोद में। नियम था ये, पिता प्रसूत का गृह में 40 दिन के बाद प्रवेश करेगा, पर उसका प्रवेश प्रसूत का गृह में नहीं था। अब तो समय बदलता जा रहा है। अब नंद बाबा के मन में बड़ी चटपटी लग रही है, कैसे जाए कि लाला को मुख देखूं। अब सब ब्रजवासी आनंद ले रहे हैं, बाबा लाला को मुख तो दिख जाएगा, पर मैं तो नाचनो पड़ेगा। अब नंद बाबा 90 साल के टोकरा, अरे भैया मैं का नाच तो भयो चोखो लगाऊंगो। अरे बाबा तेरे यहाँ लाला को जन्म भयो है, ऐसे समय में ना नाचेगो तो कब नाचेगो? तो हमारे ब्रज रसिकों ने आनंद लिया कि नंद बाबा का ब्रजवासियों ने श्रृंगार किया। नंद बाबा ने सुंदर धोती बांधी है, बगलबंदी धारण करी है, और महाराज कमर में फेंटा बांधो है, मोछन में इत्र लगायो है, आंखन में काजर लगायो है, माथे पर चंदन लगायो है, टेढ़ी मेढ़ी पाग बांध के, और जैसी नंद बाबा ने ठुमका लगायो। जय जय। तो नंद बाबा बोले ब्रजवासियों कैसो लग रहे हूं? एक ब्रजवासी बोले बाबा सही सही बताऊं, ऐसा लग रहे हो जैसे ब्याह भी जा रहे हो। क्या कहना महाराज। जहां आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन वृंदावन बिहारी का प्राकट्य है, अनंत अनंत लावण्य अमृत की धाराएं जिसके अंग का अभिषेक करती हैं, योगी जन जान पाते हैं न जिसको ध्यान में, जिसकी कला का पार शारदा न पाती है, वो अखिल ब्रह्मांड नायक उसका प्राकट्य जहां हुआ है,
वो गोकुल गांव कितना सुंदर होगा, वो नंद भवन कितना सुंदर होगा, नंद प्रासाद में वो बाबा नंद जिनको ये अनुभव हुआ कि मेरे यहाँ लाला का प्राकट्य हुआ, वो नंद बाबा कितने मगन होंगे। नंद बाबा ने जाकर के जैसे ही लाला के दर्शन किए, आहा आनंद आ गया। चारों ओर ब्रज मंडल में रातों रात ये खबर फैल गई है। अच्छा वैसे भी एक बात, जितना ज्यादा प्रचार हमारी मैया जी लोग करती है ना, मीडिया भी नहीं कर सकता। राधे राधे। राधे हाँ सब फैल है, आज तक चैनल भी फैल, आज तक होड़ नहीं कर सकता इनकी। किसी एक मैया को पता चलना चाहिए कि कथा हो रही है, पूरे नेटवर्क में अपनी आप बात घूम जाती है, अरे वहाँ कथा हो रही है। और फिर देखो महाराज, जिनको कथा से प्रेम है वो अपना अपना ग्रुप बना करके सब आते ही हैं, करणे करणे जपन जना, और उसमें भी ब्रज 84 कोस, सब ब्रज मंडल, चारों ओर खबर मच गई है। नंद बाबा ने क्या किया, सबसे पहले लाला का जन्म हुआ तो आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः। सुखदेव कहते हैं वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया, वेदान विप्रान आहूय, पढ़े लिखे ब्राह्मणों को बुलाया। ये बात समझने की है। देखो हमें ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, पर आपको कोई अनुष्ठान कराना है, कोई कर्मकांड कराना है तो पठित ब्राह्मणों से कराना चाहिए, ये नियम है। अगर ब्राह्मण पठित नहीं है तो उसको प्रणाम करिए, दक्षिणा दीजिए, उसको अन्य किसी कार्य पे लगा दीजिए, लेकिन अनुष्ठान यदि आप करा रहे हैं तो वेद ज्ञान विप्रान, पठित ब्राह्मण हो। यहाँ ही स्पष्ट किया इस बात को, पढ़े लिखे ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण आए हैं और वेद पाठ कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं वाचयित्वा स्वस्त्यनम जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम, तथा सब आकर के स्वस्ति वचन कर रहे हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। देखो कितना आनंद आता है मंत्रों में, समझ में भी नहीं आए ना तब भी ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। इसलिए शास्त्र कहता है कम से कम महीने 2 महीने में अपने घर में ब्राह्मण को बुला करके कोई ना कोई पूजा करा लेनी चाहिए। चाहे श्री सूक्त का पाठ कराओ, चाहे गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कराओ, चाहे पुरुष सूक्त का पाठ कराओ, वेद मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए घर के अंदर ब्राह्मण के द्वारा, जिससे वातावरण विशुद्ध होता है, तन भी शुद्ध होता है, मन भी शुद्ध होता है और धन भी शुद्ध होता है। वेद पाठी ब्राह्मण है, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। और आज नंद बाबा इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, धेनु नाम्नियुते प्रादात् अविप्रेभ्य समलं प्रते। धेनु नाम्नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलं कृते। तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ कुलाद्रीन सप्तरत्नौघ 7 कौमाम्बराव्रतान्। 7 कौमाम्बराव्रतान्। आज नंद बाबा ने धेनु नाम नियोते प्रादात ब्राह्मणों को गाय दान में दी। और कितनी दी? नियोते। नियोते समझते हैं? लक्ष्य द्वयम अभी महाप्रभु जी अर्थ कर रहे हैं, बोले 2 लाख गाय दान में दी। घर में प्रसन्नता का अवसर आए तो भैया दीजिए। कल भी महाराज सब बधाई का आनंद ले रहे थे, नंद बाबा के यहाँ लाला का प्राकट्य हुआ है। नंद बाबा ने 2 लाख गाय दान में दी। कोई ब्रजवासी यारो बाबा मुझको 10,000 गैया चाहिए, ले जा भैया। कोई ब्रजवासी यारो मुझको 20,000 गैया चाहिए, ले जा भैया। कोई ब्रजवासी यारो मुझको 25,000 चाहिए, बोले ले जा भैया। आप कहेंगे 2 लाख गाय तो महाराज भागवत में प्रमाण है, लेकिन बहुत सारे आचार्यों ने अर्थ किया, बोले 2 लाख ही नहीं, ना जाने कितनी दी हैं।
अब आप कहेंगे कि नंद बाबा के यहाँ इतनी गाय आई कहां से? वैसे नियम भागवत में प्रमाण है कि नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय हैं। 10 लाख गाय बृषभान जी के हैं, 9 लाख गाय नंद बाबा के हैं। तो बाबा के यहाँ इतनी गाय आई कहां से? तो भागवत के टीकाकार अर्थ करते हैं, बोले जहां श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है वहां 2 लाख की जगह 2 करोड़ गाय हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। ब्रज का मतलब ही ये होता था एक समय में कि जहां 1 करोड़ गाय निवास करें उसका नाम है ब्रज। आज तो ब्रज में भी महाराज गायों की संख्या कम होती जा रही है, पर एक परंपरा थी कि जहां 1 करोड़ गौवंश हो उसको ब्रज कहते थे। ब्रजवासियों को नंद बाबा गाय दान कर रहे हैं, और कैसी सुंदर सुंदर गाय। आहा, हमारे वल्लभ कुल के सखा गा रहे हैं, चांदी के खुर मढ़े सींग सोने सो जड़ के, या के मखमल डारी झूल पूछ ही रन सो जड़ के, जाओ मधुमंगल सब ही खिरगन को खोलो, और जितनी धेन विप्र ले जाए तनक मतोन ते कछ बोलो। हमारी मैया यशोधर बाबा नंद कह रहे हैं, बोले जाओ मन सुखाओ तन सुखाओ, पूरे नंद भवन के द्वारन को खोल दो, और जितनी विप्र गाय लेके जाए ले जान दो। बोले कैसे देनी है गाय? बोले गाय के जो खुर होते हैं ना उसको चांदी से जड़ना है, गाय के जो सींग होते हैं उसको सोने से जड़ना है, और गाय के ऊपर मखमली झूल डालना, और गाय की पूंछ को हीरा पन्ना जवाहरात से जड़ना। राधे 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 राधे, जोड़ते बोलो राधे 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 राधे। अच्छा विचार करो कि जब गाय की पूंछ को हीरा पन्ना जवाहरात से जड़ के दान किया जा रहा है तो नंद भवन का वैभव कितना ऊंचा है, कितनी गहरी बात है। देखो हमारे यहां दान, दया और दक्षिणा तीनों में अंतर है। नंद बाबा ने दान का संकल्प नहीं किया है, दान किया है। ये महाप्रभु जी अर्थ कर रहे हैं। एक तो होता है कि हमारे मन में आया तो हमने दान का संकल्प मन में ही ले लिया और फिर वो दान किया नहीं। लेकिन महाप्रभु जी ने अर्थ किया, बोले दान का संकल्प नहीं लिया, दान किया। 5 चीजें विशेष रूप से नंद महोत्सव में दान करी गई हैं। तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ, तिल के 7 पहाड़ बनाए गए। गाय दान में दी गई। हिरण्यम यानी स्वर्ण दान में दिया गया नंद महोत्सव में। वासांसी वस्त्र दान में दिए गए, तिल दान में दिए गए, और रत्न दान में दिए गए। चारों ओर आनंद हो रहा है। नंद के आनंद भयो संपत अटूट दई, मोतिन के छत्तान पे सबकी नजर डट गई। आज ज्वार जान जसुदा जवाहर लुटान लगी, लेत 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 लेन हरी नट गई। एक बूढ़ो सोयाचक जो नाए सक्यो भीड़ माए, वह तो कहे हाय दैया सबरी द्रव्य लुट गई। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, या लेन देन देख के कुबेर छाती फट गई। आज इतना दिया जा रहा है, इतना दिया जा रहा है, इतना दिया जा रहा है। महाराज क्या कहना, जब नंद महोत्सव हो रहा है ना तो हमारी ब्रजवासिन मैया ने बड़ो सुंदर श्रृंगार किया अपनो। देखो हमारे यहाँ श्रृंगार की परंपरा है, फैशन की परंपरा नहीं है। हाँ हमारे यहाँ श्रृंगार की परंपरा, श्रृंगार करना ही चाहिए। मातृशक्ति का सौभाग्य चिन्ह का जो श्रृंगार है वो होना ही चाहिए, फैशन नहीं। हम लोग कहां जा रहे हैं, अब अपने आप को जरा टटोल के देखो। उस सब में श्रृंगार होना ही चाहिए। गोपियों ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया महाराज, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। गोप्या सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्य चित्रांबरा पत्सिका च्युतमाल्य वर्षा, नंदालयम सबलया ब्रजतिर्बिरेजु, व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। हमारे ब्रजवासी वक्ता तो कह मैं बोले ब्रज गोपी ने 84 गज के लहंगा बनवाए। राधे राधे।
और जब नाचती हुई आ रही है ना, तो कोई वह लहंगा की घुमेड़ में आ जाए तो लहटू की तरह घूमतो रहे। पर सुखदेव जी कहा कह रहे हैं, बोले गोप्य सुमृष्ट मणि कुंडल निष्क कंठ्य चित्रांबरा पस्सिकाश्चतमाल्य बरसा। गोपियों ने अपना बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, अपनी वेणी में फूल सजाए। आजकल तो वेणी का दर्शन होता नहीं है। प्राचीन काल में माता जी लोग वेणी गूंथती थी, अब वेणी तो दिखती नहीं महाराज। हाँ, दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो जरूर दिखेगी आपको, वेणी का दर्शन होता है। ब्रज गोपियों ने अपनी वेणी गूंथी है और वेणी में सुंदर सुंदर पुष्प गुंफित किए हैं, और जब नंद महोत्सव में नाचती हुई जा रही है तो वेणी से फूल झर रहे हैं। सिकाश्च्युत माल्य बरसा। एक अर्थ है जब भागती भागती जा रही है तो फूल झर रहे हैं। दर्शन करिए। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित उस दृश्य को देखो, वे गोपियां कितनी सुंदर लग रही हैं। वीतराग महात्मा गोपियों के श्रृंगार का वर्णन कर रहा है, ये कितनी विचित्रता है। सुखदेव जी वीतराग हैं, परमहंस हैं, लेकिन गोपियों के श्रृंगार को देख करके कहते हैं कि देखो ब्रज की गोपियों को कितनी सुंदर लग रही हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण से मिलने जा रही हैं। जब जा रही हैं दौड़ी दौड़ी तो वेणी से फूल झर रहे हैं। आहा, कोई नया व्यक्ति आता है ना तो उन फूलों को देख करके ही समझ जाता है कि नंद भवन इधर है। वो अपने आप ही चला जाता है नंद भवन, उसको पूछना नहीं पड़ता। एक दूसरा अर्थ, जब जा रही हैं तो वेणी में पीछे फूल लगे और ठाकुर जी हैं सन्मुख, तो दर्शन कैसे हो? वही वेणी में पीछे फूल हैं और ठाकुर जी हैं सन्मुख, तो दर्शन कैसे हो? तो वे जो वेणी के पुष्प हैं झर झर के ठाकुर जी के चरणों में गिर रहे हैं कि हमें भी तुम्हारा दर्शन करना है। जब दौड़ी दौड़ी जा रही हैं तो पच्चिकाश्च्युतमाल्य बरसाः नंदालयम सबलया ब्रजतीर्बिरेरु व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। जब भागती भागती जा रही हैं तो गले का हार हिल रहा है। हाँ, मानो वो हार कहना चाहता है कि तुमसे पहले तो लाला का दर्शन हम करेंगे। कानों के कुंडल हिल रहे हैं, मानो वे कहना चाहते हैं, बोले तुमसे पहले तो लाला का दर्शन हम करेंगे।